बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज यहाँ हम मौजूद हैं कराची की जो जुवेनाइल जेल है, जहाँ पर तकरीबन मुझे ये बताया जा रहा है कि 200 के करीब जो लड़के हैं वो यहाँ डिफरेंट केसेस में मुलव्वस पाए गए हैं, जिनमें डकैती की वारदातें हैं, मोबाइल स्नैचिंग है, मर्डर है और दीगर ऐसे जराइम जो आप मुआशरे में आम तौर पर देखते हैं। और हर न्यूज़ की हेडलाइन, ख़बर और टिकर्स में यही चीज़ें आजकल पढ़ने को मिल रही हैं। मुआशरा इंसान बनाता है और इंसान ही मुआशरे में बिगाड़ भी पैदा करता है। यही बुनियादी असूल है सिविलाइजेशंस का। और ये आज से नहीं, ये सदियों से जो जराइम का एक पहलू है मुआशरे में, वो हमेशा आपको नज़र आता है। लेकिन जिन ममालिक में जुराइम नहीं है, उनकी वजह यह है कि वहाँ पर जस्टिस और स्पीडी जस्टिस जो है वो फौरी तौर पे मुहैया किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि 2-2, 3-3 साल खाली पेशियों में लग जाएं, और उनका निज़ाम भी इसीलिए बेहतर है। सज़ाएं इतनी सख्त होती हैं और इंसाफ इतना जल्दी मिलता है और बिला तफरीक मिलता है कि अगली दफ़ा जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचा जाता है। और इसमें हमारे ही नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं आप उनको देख लें, जिसमें कि मलेशिया, सिंगापुर, दीगर जो ममालिक हैं जिनमें कि पहले क्राइम रेट इतना था और अब दे आर कॉल्ड ज़ीरो क्राइम रेट कंट्रीज़। पिछले दिनों मुझे ये पता चला था कि कुछ सालों पहले यहाँ 700 के करीब बच्चे जो थे 15 और 18 साल की उम्र के वो थे, और अब उनकी शरह नीचे आई है। आज हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अगर उन्होंने किया तो क्यों, मुआशरे ने उनका साथ दिया या नहीं दिया, उनको मुआशरे ने इस तरफ क्यों धकेला। एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद आपसे मुलाकात कराएंगे इन सब की। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने आपको कहा कि मुआशरा जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक इंग्लिश की कहावत तो आपने सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जब इतनी देर हो गई तो उसके बाद आपको इंसाफ मिले भी तो वो क्या इंसाफ हुआ। बहरहाल हमने ये कोशिश की है कि इस तरफ आपकी तवज्जो कराएं। सबसे पहले सुपरिटेंडेंट है यहाँ के हमारे साथ कमर रजा जैदी साहब, सुपरिटेंडेंट हैं इस जुवेनाइल जेल के, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं हमारे साथ मौजूद आपका खालिद अंसारी साहब। मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो उम्र है वो क्या है, किस किस्म की क्राइम की ज़्यादा तादाद है, और आपने इस शरह को बढ़ते हुए देखा है या कम होते हुए देखा है सरसे में? ये 15 से 18 साल की उम्र तक बच्चे हैं, और जब उम्र इनकी ज़्यादा हो जाती है तो हम इनका मेडिकल कराते हैं सिविल हॉस्पिटल से या पुलिस सर्जन से। जब इनकी एज ज़्यादा हो जाती है फिर हम सेंट्रल जेल पे शिफ्ट कर देते हैं। मुख्तलिफ क्राइम में हैं ये, मर्डर में भी हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी हैं, और ये हुदूद ऑर्डिनेंस में ज़िना के केसेस में भी हैं, चोरी में भी हैं। अच्छा। और मोबाइल, ज़्यादातर मोबाइल स्नैचिंग में हैं, और आपके ड्रग्स में भी हैं, पीने में। अच्छा। हाँ, जैसे हीरोइन है या चरस है, इसमें हैं ये। लेकिन अब कुछ रेशो कम हुआ है, नहीं तो इस जेल पे कम से कम 350-400 प्रिजनर्स होते थे बच्चे, लेकिन आजकल 200 के अंदर अंदर हैं। और ये आप मुझे पहले भी बल्कि बता रहे थे कि आपकी जो बैरिक्स है उनकी कैपेसिटी हालांकि 350 की है। हाँ, 3.5 एक यहाँ हमारे पास 10 बैरिक्स हैं, जिसमें एक बैरिक की कैपेसिटी जो है वो 35 बच्चों की है, तो उसको 10 से आप डिवाइड करें तो 350 बन जाती हैं। अच्छा, सफाई सुथराई का निज़ाम ये खुद रखते हैं? बैरिक्स मैंने इनकी देखी है, काफ़ी साफ़ हैं। हाँ। और एक्टिविटीज़ वगैरह भी करते हैं? हाँ, एक्टिविटीज़ इनकी ये है कि सुबह से 9 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लास में जाते हैं। जब क्लास से फारिग हो जाते हैं तो नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद दीनी तालीम शुरू हो जाती है इनकी। और कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो उसका वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके ये कारपेंट्री है। अच्छा। उसकी ट्रेनिंग है हमारे पास। कोई टेक्निकल ट्रेनिंग है? टेक्निकल ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रिशियन का काम है। अच्छा। वो है, प्लम्बरिंग का काम है। उसके अलावा कंप्यूटर का भी यहाँ पर लैब है, कंप्यूटर भी सीखते हैं। फाइन आर्ट्स की भी क्लासें हमने शुरू कर रखी हैं। लड़ते हैं आपस में? कुछ लड़के लड़ते हैं इत्तेफाक से, जैसे बाहर भी लोग घर में भी लड़ पड़ते हैं, जैसे किसी घर तो नहीं है ना ये? हाँ, घर नहीं है मगर फिर भी लड़ जाते हैं किसी बात पर। अमूमन किस बात पर? अमूमन इस बात पर लड़ पड़ते हैं
हैं कि बातों बातों में लड़ जाते हैं, या टीवी जैसे चल रही है, मैं अपना मर्जी का प्रोग्राम देखूंगा, वो कहता था मैं अपनी मर्जी का प्रोग्राम सब चैनल देखते हैं? नहीं, हमने कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक शख्स याद आ गए हैं और वो हैं जावेद हाशमी साहब। तो आज का प्रोग्राम मैं उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ, इसलिए नहीं कि उन्होंने लिखा मैं बागी हूँ, लेकिन इसलिए कि उन्होंने अपनी जद्दोजहद जो जेल में शुरू की, और वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं जैस्मिन वो वाली याद है मुझे जो मैं PTV पे देखा करता था। तो इनको कोई और भी क्राइम्स, इनको और भी कोई चैनल्स देखने की इजाज़त है, जैसे समा वगैरह, ये सब PTV दिखाते रहते हैं? PTV भी, और जैसे खबरों के चैनल हैं आपके, जियो है, ARY है, समा भी है, ये चैनल्स हम दिखाते हैं। जी हाँ, दिखाते हैं। अच्छा, लेकिन कंट्रोल के साथ, जैसे रात के 11 बजे तक फिर इनका सोने का टाइम शुरू हो जाता है, तो 11 बजे 11:30 बजे वो टीवी बंद ऑफ कर देते हैं। टीवी ऑफ कर, लेकिन अपने फेवरेट प्रोग्राम्स वगैरह, मतलब इनको पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, बाहर क्या हालात है, क्या नहीं है। जी हाँ, सब पता है। वैसे भी हेयरिंग पे जाते हैं, वहाँ भी सब पता चलता है इनको। अच्छा, कोर्ट हेयरिंग पे जाते हैं ना, रेगुलर हेयरिंग होती है इनकी, तो ये वहाँ जाते हैं अदालतों में, तो वकील मिलते हैं, इनके घर वाले मिलते हैं, यहाँ मुलाकात होती है। अच्छा, हाँ, इनकी मुलाकात पे इनके घर वाले जाते हैं, तो सारी खबरें तो इनको हैं, हमसे ज़्यादा बल्कि खबरें इनको हैं। ओवरऑल ये साइकोलॉजिकली कैसा एक्सपीरियंस है बच्चों में? जी, क्या रुझान देखा आपने अमूमन जब यहाँ से निकल के चले जाते हैं, या जब यहाँ होते हैं तो किस किस्म की प्लानिंग करते हैं, बाहर जाके क्या करेंगे? जो दो तीन बार आ जाता है तो उनके तो रवैया यही होता है कि जैसा पहले चलता है तो वो उसका बस ये आना जाना लगा रहता है। तकरीबन 50% बच्चे जो है वो सुधर जाते हैं यहाँ से जाकर, और तकरीबन 50% जो है वो कोशिश हमारी होती है कि हम इनको काम सिखाएं। हमारे यहाँ पे प्लम्बरिंग का काम है, टेलरिंग का काम है, और दूसरे जितने भी टेक्निकल काम है वो इनको हम सिखाते हैं ताकि ये बाहर जाएं तो अपना रोज़गार शुरू कर दें। अच्छा, ये डिनाइल में रहते हैं या ये एक्सेप्टेंस है इनके अंदर? डिनाइल ज़्यादा है क्या कि मैंने नहीं किया, हाँ, या मैं जेल में नहीं हूँ? डिनाइल ज़्यादा है, और वो डिनाइल ये करते हैं। बहुत कम ऐसे हैं, मेरे ख्याल में 10% ऐसे होंगे कि जो एक्सेप्टेंस में हैं, अक्सरियत जो है वो डिनाइल में है। तो ये समझते हैं कि शायद डिनाइल करने से अदालतों से ज़्यादा जल्दी छूट जाएंगे। अच्छा, या वकील हमें ज़्यादा जो है ना पहले, अच्छा सामने वैसे तो ये पुलिस के सामने तो अकरारी बयान दे देते हैं, तहरीरी जो होता है, बयान जो पहला बयान होता है वो दे देते हैं, लेकिन जेल में आगे जब वकील इनसे मिलते हैं अगर, तो उसके बाद में फिर ये अपने बयान चेंज कर देते हैं कि ये हमसे ज़बरदस्ती दिलवाया गया, या पुलिस के ज़ोर पे दिलवाया गया, पुलिस ने हमें फोर्स किया तो हमने ये बयान दिया। अच्छा, तो अक्सर ये है कि डिनाइल में है। बहुत कम ऐसे हैं कि जो एडमिट करते हैं कि हमने ये किया है, कि अक्सर जो है वो डिनाइल में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? क्या नाम है बेटा? नूर अहमद। तो यहाँ कब से हो? यहाँ हम 2 महीने से मैडम। किस जुर्म में? टेराडी पिस्टल के केस। टेराडी पिस्टल के केस में? जी, किया पिस्टल नहीं, वो तो चलो अदालत बताएगी। पिस्टल रखने के, पिस्टल निकालने के, किस क्या? मैं घर जा रहा था रात को 12 बजे के टाइम काम से। हाँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ, साबुन फैक्ट्री में। उधर से जा रहा था, घर उठा लिया, ये केस हमारे ऊपर डाला। पिस्टल तुम्हारे पास नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कब से हो? 2 महीने से। अभी केस चल रहा है? केस नहीं चल रहा है, 1.5 महीना हो गया, तारीखों पे नहीं जा रहा, तारीखें शार्ट जा रही। क्यों तारीखों पे क्यों नहीं जा रहे हो? बस कभी बोलते गाड़ी नहीं है, कभी बोलते हड़ताल है, कभी बोलते है क्या। तो तारीखों पे तारीखें लग रही हैं? जी मैडम। आपका नाम? उस्मान। तो आप यहाँ कब से हो उस्मान? 1 साल हो गया मैंने। किस जुर्म में? 92 में डकैती के। तो आप अकेले हो या और भी साथ थे कोई? एक और इंसान सेंटर में। बड़ा कोई? बड़ा है भाई है? कौन है भाई? है बड़ा। तो सजा हो गई है? नहीं, केस चल रहा है? जी मैडम। अच्छा, किसी के घर में डकैती की? जी मैडम। क्यों? किसी के घर में नहीं की थी मैडम, भाई का झगड़ा हुआ था ना बड़े का, उसकी खारबाजी में वो थोड़े पैसे वाले उन्होंने उठवा दिया। पीछे से मैं ग्राउंड में बैठा हुआ था, 2 मोबाइल आए, मुझे उठा दिया। डकैती नहीं की? डकैती मैंने नहीं की मैडम। कोई सामान बरामद नहीं हुआ? कुछ भी नहीं मैडम बरामद हुआ। एक मोबाइल था, बाकी पैसे थे 500। इल्जाम क्या लगाया कि क्या क्या चोरी हुआ? मैडम बोला कि सोना चोरी हुआ है, 44,000 रुपये। बोला बाकी सामान वगैरह था। यहाँ भी क्या करते हो सारा दिन? यहाँ मैडम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में 9 बजे जाते हैं, भाई 1 बजे तक क्लास लगती है, उसके बाद आते हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 16 साल। बाहर निकल के क्या करोगे? बाहर निकल के भी कुछ नहीं करेंगे मैडम। काम करता था फैक्ट्री में, फैक्ट्री में काम करता था साइड एरिया में। तो वहाँ से आया, रात को बैठा हुआ था, चांद रात थी, ईद का दिन था। ईद के दूसरे दिन मुझे पिछले साल ईद के दूसरे दिन मुझे पकड़ लिया, छोटी ईद के।
डकैती की वारदात और साथ बड़े भाई को भी। बड़े भाई को नहीं पकड़ा, बड़ा भाई बाद में पकड़ा गया। वो पार्टी सेटअप में वो अलग था, उसको बाद में उठाया। क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी 16 साल। कितने साल से, कितने अरसे से हो? यही महीना होने वाला है मैडम। कैसे यहाँ कैसे पहुँच गए 16 साल की उम्र में? ये 6-9 केस है, शराब का डाला गया, अब बासी से उठाया गया है। 6-9 केस? 6-9 है। सुपरिटेंडेंट साहब, ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, ये 6-9 केस क्या है? 6-9 ये ड्रग का केस है, मंशियात का, मंशियात बेचने का या पीने इस्तेमाल? का, इस्तेमाल करने का। अच्छा, उसकी कितनी सज़ा होती है? उसमें सज़ा जो है ज़्यादातर अगर प्लीड गिल्टी ये करते हैं तो 6 महीने 1 साल तक सज़ा मिल जाती है इनको। अच्छा, हाँ, एडमिट करते हैं ना, जैसे कमिट करें कि हमने ये क्राइम किया है, 6 या 8 महीने? 6 महीने 8 महीना साल 1 साल तक और सज़ा। वैसे वैसे अगर ड्रग्स ट्रैफिकिंग में हो तो वो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, यानी 25 साल तक। इस पे क्या है? ये पीने का है। चरस पीने का? जी थी नहीं, पर नाम डाला गया, बासी से उठाया। कितनी लगाई है? ये लगाई कितनी है? चार्ज कितना लगाई? 5 लीटर शराब का डाला गया है शराब मेरे का में। है। क्या नाम है बेटा? हैदर अली। हैदर, आपकी क्या उम्र है? मेरी 18 साल। तो आप यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं चरस पीता था। चरस पीने के लिए? जी। तो सजा हुई है अभी या केस चल रहा नहीं, है? केस चल रहा है। अच्छा, कितने ग्राम डालिए? 5 रात। आदत थी आपको पीने की? जी। क्यों बेटा, ये इतनी छोटी सी उम्र में इतनी लंबी ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दी हुई है, इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, फिर ये इस चीज़ में क्यों पड़ गए आप? बस यार दोस्त ऐसे मिल गए थे। गंदे दोस्त मिल गए थे, तो ये आपने अब अफसोस होता है? जी, 1.5 महीना हो गया, अभी तो छोड़ दिया सब कुछ, अब नहीं करेंगे। इंशाल्लाह बाहर जाने के बाद काम वाम करेंगे। काम वाम करोगे और ये काम नहीं करोगे ना? नहीं, तो तुम्हारे घर वाले हैं, फैमिली, माँ बाप कोई हैं तुम्हारे लिए परेशान? बाप होंगे? नहीं है, वालदा है। तो वालदा परेशान ही होंगी ना? जी। जेल आती होंगी मिलने? नहीं, 1.5 महीना हो गया, कोई नहीं आ रहा अभी तक। तो अभी आपकी पेशियाँ हो रही हैं? जी, 8 तारीख को गया था। वकील क्या कहता है? वकील नहीं हुआ। हाँ? वकील नहीं है। खुद ही पेश हो जाते जज के आगे? वो तो हम पेश करते हैं ना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इनको तो भेजते हैं, जो तारीख होगी उसको हम भेजेंगे, लेकिन इनका वकील करना इनका काम है, इनके घर वालों का काम है, तो इसी वजह से ये अभी पड़ा हुआ भी, वरना इसकी ज़मानत भी हो जाती। तो आपका कोई लीगल एड है इनके लिए। नासिर असलम जाहिद साहब जो हैं उनके वकील हैं, वो इनके केस सबके, जिनके वकील नहीं होते उनके केस वो अपना लड़ते हैं, इनके लोग जिनके वकील नहीं होते। तो आपके घर से कोई क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह क्या है? वालदा के कोई रिश्तेदार, कुछ तो कोई तो होगा ना आपका? मैं असल में मैडम यहाँ दूसरी मरतबा आया हूँ। एक मरतबा पहले जमानत करवा के लेके जा चुके थे। पहले जब आए थे पहली भी चर्च पीते थे? पहले भी यही केस था, 5 रात। ये हर दफा तुमसे 5 ही रॉड क्यों निकलते हैं? बस पुलिस वाले हैं, उनके ऊपर अभी जितनी भी रखें, 1 किलो रखें, 5 रात रखें। ये तो तुम तो पीते हो ना, क्यों पीते हो? क्या वजह है? एक दफा आ गए, फिर तुम बाहर गए, अभी मुझे कह रहे हो इंशाल्लाह निकल जाऊंगा, फिर नहीं आऊंगा। अब नहीं आऊँगा। असल में यह है कन्विक्शन रेट कम है। ये सिर्फ अब आप 200 के उसमें देख लीजिएगा, टोटल में सिर्फ 10 या 11 कन्विक्ट हैं। मतलब आप समझ लें 2 या 3% कन्विक्शन रेट है। सज़ा मिलती नहीं है, जल्दी जल्दी ज़मानत हो जाती है। अभी तो 1.5 महीने से कह रहा है ये, अभी मेरे ख्याल 15-20 दिन बाद में रिलीज़ हो जाएगा, फिर जाके उसको रिपीट करेगा। फिर कितने दिन बाद आएगा? अब फिर कभी आ भी जाते हैं, कभी वहीं से छूट जाते हैं। अब नहीं आना? जी इंशाल्लाह अब नहीं आऊँगा, अब नहीं आएंगे। लग नहीं रहा मुझे, आस्ता आस्ता हंस भी रहे हो तुम दिल में। अब आएगा तो बड़ी जेल में हैं? जी बड़ी जेल में जाओगे? सुन लो, और बड़ी जेल में तुम्हें पता ना कैसे कैसे अंदर लोग होते हैं? जी, देख के आया हूँ मैं लांगी। वो भी देखा हो? वहाँ लेके गए तो फिर यहाँ भेज दिया। सारे जेलों का सर्वे करके आए हो। अब अकल करो, कुछ अपनी उम्र देखो। 18 साल बहुत कम उम्र होती है, बड़ी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। मजाक मत समझो इसको। बार बार आने जाने में कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा ना खास्ता गंदे दोस्तों की वजह से ना इंसान हमेशा के लिए किसी बुरी कार्रवाई में पड़ के लंबा ही चला जाता है। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? आजा, उठ जाओ, उठ जरा, आजा, अपने कारनामे बता दा। चर्च पी रहा था मैडम, उठा लिया, बस लिया है। ये सब चर्च तुम लोग क्यों पी रहे हो? क्या मसला है? वो उसके पास 5 रॉड हैं, तुम्हारे पास से कितने निकले? 50 ग्राम चर्च निकले मैडम। पहली दफा? जी। क्यों, क्या मजबूरी थी ऐसी? किसने, दोस्तों ने वर्गलाया? शौक था, क्या था?